हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज में गुना गुनी वाले प्रश्न दर निकालना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दर कैसे निकालते हैं हो जाइए तैयार, क्योंकि दर को हम लोग बिना किसी फार्मूले के निकालेंगे। अगर आप लोग फार्मूले से परेशान चक्रवृद्धि ब्याज के, तो ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, इस प्रश्न को करना है हमको, कैसे करना है देखिए। आइए चलते हैं बिना देरी किए। कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है। कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है। ठीक है, दर ज्ञात करें। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा, इसके पीछे ले जाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कोई धन रहता था, उसको तो हम लोग उसका जो है मिश्र धन कैसे ज्ञात करते थे। ठीक है, मान लीजिए जैसे मिश्र धन ज्ञात करते थे रेशियो वाला मेथड से। रेशियो वाले मेथड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो हम लोग मिश्र धन ज्ञात करते थे, जैसे मान लीजिए 10% है, 10% से कोई धन है, कोई भी धन है, 10% से अगर उस पर रेट चल रहा है हमारा, 10% से रेट चल रहा है, तो हम लोग रेशियो मेथड कैसे करते थे। 10% का 1/10 लिखते थे। ठीक है, 10 लिखते थे तो 10 रुपया हमारा हो जाएगा मूलधन। ठीक है, 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो हमारा 10 से क्या हो गया, 11 रुपया हमारा मिश्र धन हो गया। ठीक है ना, ये तो 1 साल के लिए। अगर दूसरे साल के लिए बात करें हम, अगर दूसरे साल के लिए बात करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, फिर 10 से 11 में गुणा करते थे। ठीक है, 10 से 11 में गुणा करते थे। ठीक है ना, तो 10 से फिर 11 करते थे, ये क्रिया मतलब 2 बार करते थे। तो इसका इसमें आपस में गुणा कर देते तो कितना जाता था, 100 रुपया हमारा आ जाता था मूलधन, और 121 रुपया आ जाएगा हमारे यहाँ से मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मूलधन जितना गुना रहता था, वहाँ से हम लोग मिश्र धन ज्ञात कर लेते थे। तो दोस्तों, एक बात हमको बताइएगा, अगर हम 100 रुपया से, 100 रुपया है और हमारा 121 रुपया है, 100 रुपया से अगर फिर से हम वापस पुनः इस पे जाना चाहें, 10 से 11 जाना चाहें, तो हम लोग क्या करेंगे। अगर 2 साल के लिए टाइम है, अगर 2 साल के लिए टाइम है, तो हम लोग क्या करेंगे। 2 साल के लिए टाइम है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा। अगर 2 साल के लिए टाइम है हमारा, अगर 2 साल के लिए टाइम है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 10 करें 100, 100 का वर्ग मूल निकाल देंगे, है ना। 100 का अगर वर्गमूल निकाल देंगे, मतलब 2 साल के लिए तो 2 ही साल निकालेंगे, मतलब वर्गमूल हो गया। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा जो समझा रहा हूँ मैं, भागिएगा मत। तो कितना हो जाएगा, 100 का 10 निकल के आएगा, और 121 का कितना निकल के आएगा, 11। ठीक है दोस्तों, तो बस इसी तरह से समझ लीजिए कि जब 2 साल के लिए रहेगा तो हमको वर्गमूल निकालना है, जब 3 साल के लिए रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 साल के लिए घनमूल निकाल देंगे। अगर 3 साल के लिए रहता है, अगर मिश्र धन ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग क्या करते थे, एक बार और 10 का बढ़ा देते थे, 10 का 11 कर दें, एक बार और, मतलब 3 बार गुणा करते थे। तब यहाँ पे क्या हो जाता, 1000 हो जाता, और 11 का क्यूब की वैल्यू यहाँ पे आती। ठीक है ना, 11 की क्यूब की वैल्यू यहाँ पे आ जाती, 1331 आता। ठीक है ना, तो फिर उसका अगर हम क्यूब करते, 3 साल के लिए रहता, तो फिर से क्या आता, 10 से 11। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग इस प्रश्न को बड़ी ही आसानी से बना ले जाएंगे। ठीक है, कैसे करना है बता दिया हमने। आइए देखते हैं कैसे इस प्रश्न को करते हैं। प्रश्न ये था हमारा कि कोई धन 3 वर्ष में, कोई धन 3 वर्ष में, कोई धन 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है, दर ज्ञात करें। ठीक है, तो दर ज्ञात करना हमको, कोई धन लास्ट में अपने का कितना होता है, 8 गुना। ठीक है, कितने वर्ष दिया है हमको बस ये ध्यान रखना, 3 वर्ष दिया तो अंडर रूट में बस 3 डाल देंगे। अंडर रूट में 3 पढ़ते ही हमारा मतलब हो जाए क्या, उसका हमको घनमूल निकालना है। ठीक है, अगर घनमूल निकालना है तो 1 का घन 1 और 8 का कितना, 2। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ से हमको निकल गया कि वह धन पहले वर्ष में 1 से डबल हो रहा था। ठीक है, तो अगर कोई धन 1 वर्ष में इतना था, दूसर का वर्ष में 2 हो गया, तो हम लोग रेट नहीं निकाल सकते हैं, बढ़ा कितना, 1 पे 1 बढ़ गया, तो मतलब 1 से 1 बढ़ रहा है, जो नीचे आएगा मूलधन बटा इंटू 100। ठीक है, कितने परसेंट आ गया हमारा यहाँ से निकल के, 100%। ठीक है, तो दर क्या आएगा हमारा, 100%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। समझ में आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन बड़ी धड़ाक से हम लोग कर देंगे। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 2 वर्ष में 9 गुना हो जाती है। ठीक है ना, कोई राशि अपने का यहाँ से 9 गुना हो जाती है, तो 1 से 9 गुना। ठीक है,
रेशियो हटा दीजिए, रेशियो क्या लिख रहे हैं, 1 से 9 गुना हो जा रही है कोई राशि, ठीक, कितने वर्ष में, 2 गुना। अब 2 वर्ष में हो रहा है सॉरी, तो अंडर रूट चढ़ेगा, ठीक है, अंडर रूट चढ़ेगा, तो 1 का 1 और इसका कितना 3, ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना 3 आएगा। बढ़ रहा है कितना राशि दूसर का वर्ष में, 1 से 3, कितना बढ़ा 2 रुपया हमारा ब्याज है, तो 2/1 कर देंगे इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना आएगा 200, ठीक है, 200%, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हमारा एक क्वेश्चन है 225 का धन 2 वर्ष में 256 हो जाता है, दर ज्ञात करो, दर ज्ञात करो, ठीक है। 225 रुपया धन है, ठीक, 256 हो जाता है 2 वर्ष में, 256, ठीक है। 2 वर्ष में तो क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, और 3 वर्ष होता तो क्या करते दोस्तों, घनमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 15 का वर्गमूल वर्ग है, और ये किसका है 16 का है, ठीक है, ये 16 का है। तो हमारा ब्याज कितना मिल गया, 1 रुपया मिल गया ब्याज, ठीक है। तो 1/15, 1 से बढ़ रहा है 16 हो रहा है ना, तो 1 से 15 भी बढ़ रहा है 1 रुपया, तो ब्याज निकाल लेंगे हम लोग इस तरह से, ठीक है। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, तो काट देंगे 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, क्या आ जाएगा 3 छक 18, 2 सही 6 सही 2/3%, 3 छक 18, 2 20, ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस प्रकार के सवालों को हमको रटना नहीं है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, दूसरा वाले फार्मूले का दूसरा का फार्मूला, दूसरा का वाले क्वेश्चन का दूसरा का फार्मूला, ठीक है। तो अपनी सोच से हम लोग देखें कैसे प्रश्न को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के यहाँ शेयर करें। धन्यवाद।